सो फ्रेंड्स, आप जो है अपने इंस्टाग्राम पर रेगुलर जो है एक्टिव रहते हो, ठीक है, स्टोरीज वगैरह डालते हो, रेगुलर पोस्ट करते हो, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपके फॉलो जो है ड्रॉप हो रहे हैं। पहले आपके अच्छे खासे फॉलोस आते थे, बीच में आपके फॉलोस आना बंद हो गया, एंड अभी जो है न्यू फॉलोस तो आते नहीं, लेकिन जो है वो भी अनफॉलो करने लग गए हैं। ऐसे में आपके अगर फॉलोस ड्रॉप हो रहे हैं तो अभी आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में लोगों के ये भी मुझे मैसेज आ रहे थे कि उनके फॉलोस कम है इसलिए ये दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो 20-25 के एक अकाउंट के फॉलो है, दूसरा अकाउंट है जिसके 90K प्लस फॉलोस है, लेकिन दोनों अकाउंट्स के मुझे मैसेज आ चुके हैं कि उनके फॉलोस यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं। तो ऐसे में 90K का अकाउंट हो या फिर आपके जो कम फॉलोस है वो अकाउंट हो, दोनों का प्रॉब्लम यहाँ पे सेम है, लेकिन सोल्यूशन इस वीडियो में मैंने आपको जो है बताया है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है उसके रीजंस भी बताए एंड साथ ही उसके सॉल्यूशन भी बताए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि आपके फॉलोअर्स ड्रॉप हो रहे हैं, इसका मतलब आपके न्यू फॉलोअर्स नहीं आ रहे। ठीक है, आपके जब फॉलोअर्स आते थे तब भी आपके रेगुलर फॉलोअर्स ड्रॉप होते थे, लेकिन वो आपको नजर नहीं आता था, क्योंकि आपके अगर 40 फॉलोअर्स आते थे तो 10 आपको अनफॉलो कर देते थे, एंड आपके टोटल 30 बढ़ते थे, इसलिए आपको नजर नहीं आता था कि मुझे 10 लोगों ने अनफॉलो भी किया है। तो आपको देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको आपके अकाउंट पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, उसके बाद इंसाइट्स में आपको जाना है। इंसाइट्स पे जाने के बाद योर फॉलोअर्स, ठीक है, टोटल फॉलोअर्स, योर ऑडियंस, वहां पे ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक ग्राफ आएगा, उसमें आप क्लियर देख सकते हो कि आपके रेगुलर कितने फॉलोअर्स आपको आते हैं एंड कितने आपके फॉलोअर्स जो है ड्रॉप हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि रेगुलर आपके अगर 50 फॉलोअर्स आते हैं तो उसमें से आपको 10 अनफॉलो कर देते हैं एंड आपके 40 बढ़ते हैं। तो आपको क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अभी आपके न्यू फॉलोअर्स नहीं आ रहे एंड जो आपको अनफॉलो कर रहे हैं वो आपको रेगुलर जो है ड्रॉप होते जा रहे हैं। सो आई होप अभी आपको जो है जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है वो समझ आ गया होगा। आपके फॉलोअर्स पहले भी ड्रॉप होते थे, अभी भी ड्रॉप होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि आपके पहले अच्छे फॉलोअर्स आते थे, इसलिए आपको समझ नहीं आता था कि मेरे फॉलोअर्स ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन अभी आपके फॉलोअर्स जो है न्यू वो नहीं आते, इसकी वजह से आपको नजर आ रहा है कि मेरे फॉलोअर्स ड्रॉप हो रहे हैं। सो आपके अकाउंट पे यहाँ पे न्यू फॉलोअर्स ऐड क्यों नहीं हो रहे, इसके टोटल 2 रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला, या तो आपने खुद के कंटेंट में चेंज किया है, जैसे पहले आप डांसिंग की वीडियो अपलोड करते थे, अभी कॉमेडी की कर रहे हो। ऐसे में क्या होगा कि जिन लोगों ने आपको डांसिंग के लिए फॉलो किया था वो आपके कॉमेडी के वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करेंगे, तो आपके खुद के फॉलो से अगर आपके पोस्ट को एंगेजमेंट नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में वो न्यू बंदों तक नहीं जाएगी एंड आपके अकाउंट पे न्यू फॉलोअर्स नहीं आएंगे। दूसरा रीजन यहाँ पे ये है कि आप जो प्रॉपर कंटेंट देते हो, जो कि पहले जैसा देते थे वही दे रहे हो, एंड जब से आपके फॉलोअर्स ड्रॉप होना स्टार्ट हो गए हैं, अभी तो आप रेगुलर पोस्ट करते हो, प्रॉपर कंटेंट दे रहे हो, अभी और भी अच्छे आप पोस्ट अपलोड कर रहे हो, तो ऐसे में दिक्कत आपके कंटेंट में नहीं है, दिक्कत आपके अकाउंट में है। जैसे आपके अकाउंट की आपने कोई स्पैमिंग वगैरह कर दी होगी या फिर आपके अकाउंट की रीच डाउन हो गई होगी, तो उसको आप कैसे वापस ला सकते हैं वो सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अकाउंट की रीच डाउन होने का सबसे पहला जो रीजन है वो है लिमिट ब्रेक करना। जैसे कि आपने कोई भी सेलिब्रिटी जब पोस्ट करता है तो वहां पे आपने देखा होगा लोग जो है नॉन स्टॉप कमेंट करते हैं ताकि उनकी कमेंट वहां पे रैंक हो जाए। ऐसे में क्या होता है कि एक कमेंट करने के लिए कम से कम 2 से 3 सेकंड के बाद जो है आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन वहां पे आपने देखा होगा एक सेकंड में जो है नॉन स्टॉप कमेंट कर देते हैं। इसकी वजह से आपका अकाउंट जो है स्पैम की कैटेगरी में आता है। मान लो किसी सेलिब्रिटी के पोस्ट के नीचे आपने कमेंट नहीं किए, लेकिन फ्रेंड के कोई कमेंट सेक्शन है, ठीक है, पोस्ट के नीचे आपने फटाफट से कमेंट कर दिए, या फिर कोई फीड आप जो है फीड जब स्क्रॉल करते हो तो वहां पे आपने फटाफट सभी पोस्ट जो है लाइक कर दिए, तो ऐसा अगर आप करते हो तो इसकी वजह से आपका अकाउंट स्पैम की कैटेगरी में जाता है। तो अगर आप ये सब करने की आपको आदत है, ठीक है, नॉन स्टॉप लाइक वगैरह करना, तो अभी थोड़े दिन भाई शांति लीजिए। 5-10 दिन अगर आप नॉर्मल यूजर की तरह रहोगे, धीरे धीरे लाइक करोगे, 1-2 ही कमेंट करोगे, तो आपका अकाउंट जो है स्पैम की कैटेगरी से बाहर आ जाएगा। आपके अकाउंट की जो सस्पिशियस एक्टिविटीज होती है, आपको पता नहीं आप नॉनस्टॉप लाइक कर रहे हो, लेकिन इंस्टाग्राम के लिए वो एक सस्पिशियस एक्टिविटी है जिसकी वजह से आपके अकाउंट की रीच जो है टेम्पररी ब्लॉक की जाती है। तो थोड़ी सी शांति लीजिए, नॉर्मल यूज करिए, ठीक है, 1-2 कमेंट करिए किसी भी पोस्ट पे, ज्यादा आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा अगर आप करोगे तो आपका अकाउंट जो है स्पैम की कैटेगरी से बाहर आएगा, एंड जब भी आप न्यू कोई भी पोस्ट करोगे तो उस पर प्रॉपर जो है लाइक कमेंट वगैरह आएंगे एंड न्यू बंदों तक वो पोस्ट जाएगी, तो आपके अकाउंट पे न्यू फॉलोअर्स भी ऐड होने लगेंगे। सो अगर आपने कोई भी स्पैमिंग वगैरह नहीं की है, ठीक है, आप नॉर्मली यूज करते हो लाइक एंड ज्यादा कमेंट वगैरह नहीं करते हो, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपकी कोई इंस्टाग्राम ने पोस्ट यहाँ पे रिमूव कर दी होगी या फिर आपने कोई गाइडलाइन ब्रेक करी होगी, ठीक है। तो ये कैसे चेक करना है, अभी एक न्यू अपडेट आया है, ठीक है। तो जैसे मैंने इस टॉपिक पे पुराना वीडियो एक बनाया था, लेकिन उस टाइम ये अपडेट नहीं था एंड अभी ये अपडेट आया है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपका जो अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मेरे टोटल 70 के फॉलोअर्स है, मेरे ज्यादा फॉलोअर्स है इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। अगर आपके 100-200 भी फॉलोअर्स है तो भी आपको ये ऑप्शन जो है मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियली ये इंस्टाग्राम का अपडेट है। अब क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करने और सेटिंग पे जाना है,
सेटिंग में जाने के बाद वहां पे आपको अकाउंट्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद अकाउंट स्टेटस, जो यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन ऐड हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो अभी आपके अकाउंट का स्टेटस है, तो यहाँ पे लिखा दे रहा है यू हैवंट पोस्टेड एनीथिंग दैट इज अफेक्टिंग योर अकाउंट स्टेटस। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है कि मैंने कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं की है या फिर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन मैंने ब्रेक नहीं की है। लेकिन यहाँ पे आपको एक दूसरा स्क्रीनशॉट दिखाई देगा जिसमें लिखा है कि जिसमें 2-3 कमेंट जो है रिमूव हुई है, 2-3 पोस्ट एंड स्टोरीज वगैरह रिमूव हुई है जो कि अडल्ट टाइप की थी, एंड कमेंट में भी ऐसे शब्द थे जैसे सेक्स या फिर कोई गाली वगैरह, एमसीबी से ऐसे गालियां उसमें थी, इसकी वजह से वो जो रिमूव हुई है। तो आप कभी अनजाने में किसी में गालियां वगैरह दे देते हो कमेंट में, तो वो उस टाइम जो है रिमूव होते हैं, ठीक है। आपको एक सिंपल सा नोटिफिकेशन आता है कि आपने ये कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ जो है कमेंट की है, इसलिए उसको हमने रिमूव किया है। लेकिन वो सिंपल सा नोटिफिकेशन होता है, लेकिन वो आपके अकाउंट पे यहाँ पे इफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अगर आपकी कोई कमेंट यहाँ पे रिमूव होती है तो उसकी वजह से आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप ऐसे कमेंट वगैरह करते हो तो आपके अकाउंट पे टोटली रिस्ट्रिक्शन लगाई दी जाती है, ठीक है। अगर आप 1-2 बार करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 से ज्यादा बार अगर आप करते हो तो भाई आपका अकाउंट फुल्ली डेड हो चुका है, ठीक है। आप कितने भी कोशिश कर लो आपके अकाउंट पे रीच वापस नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो इसको रिव्यू करने का टाइप जो है, अगर पोस्ट होगी तो उसको आप रिव्यू कर सकते हो, लेकिन ऐसे कमेंट वगैरह होगी तो आप उसको बिल्कुल भी रिव्यू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो न्यू अपडेट आया है उसके हिसाब से आप चेक कर लेना कि आपके कोई ऐसे कमेंट रिमूव वगैरह हुई है क्या। एंड 1-2 बार हुआ है तो चलेगा, लेकिन वापस से आप मत करना, इसका अगली बार से ध्यान रखना। तो यहाँ पे आते हैं लास्ट पॉइंट पे, अगर स्टार्टिंग के 2 गलतियां आपने नहीं की है तो गारंटीड ये थर्ड में जो आपको बताऊंगा उसमें से ही आपका रीजन होगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आपने कोई जो स्पैमिंग वगैरह नहीं की है या फिर आपने कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन ब्रेक नहीं की है। तो अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये आता है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपने कंटेंट में खुद के चेंज किया है, या फिर ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपके अकाउंट का एक ही वीडियो वायरल हो जाता है, जैसे किसी पे 10 मिलियन व्यूज आ जाते हैं एंड उसकी वजह से आपके फॉलोअर्स आते हैं, बाकी के जो भी आप वीडियो अपलोड करते हो उसमें व्यूज नहीं आते। तो आपका जिस टाइप का वीडियो वायरल हुआ था सेम टाइप का कंटेंट आपको अभी अपलोड करना है, ताकि जिन्होंने आपको उस कंटेंट के लिए फॉलो किया था वो आपको अनफॉलो ना करे, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है रिपोर्ट। मान लो मेरा अभी 70 के फॉलोअर्स है, तो कम से कम 50 से 60 बंदों ने अगर मेरे किसी पोस्ट पे या फिर मेरे अकाउंट को रिपोर्ट किया तो जो है इंस्टाग्राम एक्शन लेता है, मेरे अकाउंट की रीच को स्टॉप कर देता है। एंड जब तक रिव्यू नहीं हो जाता, ठीक है, किस चीज के लिए उन्होंने रिपोर्ट किया होगा उस पर वो डिपेंड होता है। एंड जब तक मेरा अकाउंट रिव्यू नहीं होगा मेरे अकाउंट की रीच जो है स्टॉप कर दी जाएगी। तो ऐसे में क्या होता है, आपका अगर छोटा अकाउंट है, ठीक है, जिसमें 4-5 हजार आपके फॉलोअर्स है, 5 से 10 लोग भी अगर रिपोर्ट कर देते हैं तो ऐसे में आपका अकाउंट की रीच जो है स्टॉप की जाती है। मान लो आपने कोई गलती नहीं की है, फिर भी जब तक इंस्टाग्राम जो है रिव्यू नहीं कर लेता आपके अकाउंट की रीच जो है स्टॉप हो जाती है। एंड रीच स्टॉप होने की वजह से आपके न्यू फॉलोअर्स नहीं आते एंड आपके रेगुलर तो ड्रॉप फॉलोअर्स हो रहे हैं। सो अभी नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि जो फॉलोअर्स ड्रॉप होने का जो प्रॉब्लम होता है वो ज्यादातर लड़कियों के अकाउंट के साथ होता है या फिर जो पेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे किसी भी टाइप का पेज हो उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है। लड़के के अकाउंट के साथ अभी मैंने जो इस टॉपिक पे पहले वीडियो बनाया था ना, उस पर कोई कमेंट है, ठीक है, एक भी लड़के ने कमेंट नहीं किया कि मेरे फॉलोअर्स ड्रॉप हो रहे हैं, या फिर मुझे एक भी लड़के का मैसेज नहीं आया है कि भाई मेरे फॉलोअर्स ड्रॉप हो रहे हैं। जितने मुझे मैसेज रिसीव हुए हैं, चाहे वो छोटे अकाउंट को या फिर बड़े अकाउंट के हो, उसमें जो है लड़कियों के अकाउंट है या फिर 2-3 पेजेस है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, अभी ये इनको ही प्रॉब्लम क्यों आता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका सोल्यूशन ये है कि आपको क्या करना है, आपके अकाउंट के जो फॉलोअर्स है उनको एंगेज करके रखना है। इसके लिए आप स्टोरी का यूज करना, ठीक है। स्टोरी के जो फीचर्स है जैसे आस्क मी योर क्वेश्चन, ठीक है, सजेस्ट मी सॉन्ग कोई सजेस्ट कर दो, या फिर ऐसे आपने यहाँ पे अभी मैं एग्जांपल मेरे पास होगा तो लगा दूंगा, जैसे क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे, ठीक है, 20-25, उसमें से आप बोल देते हो कि कोई भी मुझे क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो उस टाइप के एंगेजमेंट जिसमें है उस टाइप के स्टोरीज आपको लगाने हैं ताकि आपके ऑडियंस एंगेज रहे। अगर आपका पेज है तो आप जो है पोल का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे में स्टोरी के जो फीचर्स है उनका आपको यूज करना है ताकि आपके फॉलोअर्स जो है एंगेज रहे। एंड जैसे भी जो भी अगर आपका पेज है तो कोई भी अगर आप पोस्ट करते हो तो इस टाइप के पोस्ट करिए जिसमें लोग जो है और भी लोगों को, अपने दोस्तों को टैग वगैरह करे ताकि न्यू फॉलोअर्स आपके अकाउंट पे ऐड होते रहे, ठीक है। तो ये थे सब कुछ जो मैंने ट्रिक बताई, सब कुछ जो मैंने आपको ऑर्गेनिक तरीके बताया, ऐसे कोई फेक वगैरह नहीं बताया कि आपके फॉलोअर्स कम हो रहे हैं तो आप वेबसाइट पे जाओ एंड वहां से बढ़ा लो, उन फॉलोअर्स का कोई भी फायदा नहीं होता है। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद से ज्यादा समझ आया होगा। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो, वहां पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें आपको मेरे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप मेरे को मैसेज कर देना, वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, वहां पे हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।